अकेडमी ए लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक टू कंटिन्यू द लास्ट टॉपिक। हम लोग प्रेजेंट टेंस पर स्टार्ट किया था, प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर ली थी कि परफेक्ट को हमने खास तौर से छोड़ रखा था। और चूंकि आपके सामने हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को रीओपन कर रखा हुआ, खास तौर से जितने जल्दी बच्चे को पहले आ जाए उसके बाद हम बताते हैं। बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ही टेंस में रहता है, तो इसी उम्मीद के साथ और इसी जज्बे के साथ फिर से आज हम लोग स्टार्ट करें और टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकेगा उतना प्यार से और अच्छे तरीके से, कायदे से समझाने की कोशिश है हमारी हमेशा। ठीक भाई, हम तो आ गए लेकिन बच्चे गायब। आप कहते हैं कि सर टाइम पर 2 मिनट लेट हुआ कि बच्चे गायब होने लगते हैं। एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ही अभी कम है, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल अदर्स स्टूडेंट। उनको भी शेयर कर दें इस वीडियो को ताकि आप आएँ और थोड़ा समझें। 11th वाले ही सिर्फ नहीं देखेंगे, 12th वाले भी देखना चाहें तो ऐसे आप देख सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर ली, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की जा चुकी है, उसको जा करके आप जरूर देखें। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हमने करी थी कंटिन्यूअस को। साथ ही साथ ये बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से कैसे अलग किया जा सकता है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आज हम डायरेक्टली परफेक्ट की बात करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ही वीडियो आपकी खत्म होगी आज की, ठीक है। लेकिन परफेक्ट को समझ लेना है। आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में इनमें क्या फर्क है, कैसे हम पहचानेंगे। लेकिन हम खास तौर से आज इसकी बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, किस तरह की चीजें इस पर ट्रांसलेट कर सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। जल्दी से आए सब लोग, जितने आना चाहिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको। हाँ जी, अब बताइए, आप अपने सवाल कर सकते हैं। और सिर्फ इसे इंटर वाले 11th वाले सोचे कि सर ये 11th का टेंस है, तो ऐसा नहीं है। ये मूर्खता है हमारे बच्चों की कि अगर 11th लिखा है उस पर और टेंस लिखा है तो बच्चे 12th के समझते हैं कि 11th का टेंस है, ये हमारा टेंस नहीं है। और अगर 12th में कोई टेंस चल रहा है तो 11th के बच्चे समझते हैं कि ये तो 12th वाला टेंस है। अभी हम लोग 12th में थोड़ी आए हैं जो हम टेंस पढ़ेंगे, तो ये बड़ी दिक्कत है। हाँ राधा बेटा ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। और 2-3 दिन हम क्लास नहीं ले पाए, उसके लिए सो सॉरी। स्टार्ट करें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब आपके सामने लिखा हुआ है। जो चीजें नहीं लिखी, जो नीचे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसको हम खुद से बता देंगे, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कहें कि स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट हैज और हैव प्लूरल के साथ, हैव सिंगुलर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट लास्ट में हम लोग लगा देते हैं। तो एक्सप्रेस द एक्शन, पहला यूज इसको हम कहां कर सकते हैं कि एक्शंस ऐसे जहां पर हैव बीन कंप्लीटेड बट हुज इफेक्ट कंटिन्यूज। अभी तक हम लोगों ने सिंपली क्या देखा था कि जहां पर टीचर्स हमें बताते हैं कि चुका, चुकी और चुके ये आ जाए, चुका, चुकी, चुके, और साथ में है शब्द आ जाए या हो शब्द आ जाए, ठीक है, या हूं शब्द आ जाए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कहलाते हैं। किताब में भी जनरली यही दिया रहता है। थोड़ा सा बाहर देख लेंगे और स्टैंडर्ड तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। बेटा इंग्लिश ग्रामर की क्लास नहीं चलती है, इंग्लिश की क्लास चलती है। आप 11th में अगर हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ के सिर्फ पास नहीं हो सकते, ना ही सिर्फ लिटरेचर पढ़ के पास हो सकते। तो इंग्लिश की 11th क्लास की क्लास चलती है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और वो भी 4 o'clock पर, ठीक है। आज 4 बजे ही आपकी क्लास है सैटरडे, और थर्सडे फ्राइडे हमने क्लास नहीं ली थी, डोंट वरी। उसके पहले की जितनी वीडियो है अपलोडेड है, और चैनल पे मेरा नाम डाल के आप सर्च करेंगे तो भी अच्छा है, ठीक है। बेटा अभी मिश्रा 2 बजे वाली क्लास में हम बताया, जब हमने कोई क्लास नहीं ली तो हम थे ही नहीं, और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी 2-3 दिन से, और हम थे भी नहीं आपके प्रयागराज में। तराना खान वालेकुम अस्सलाम, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ने जनरली, अब आ जाइए इस पे बात करें, चुका, चुकी, चुके और है, हो, हूं, इस तरह के शब्द से हम पहचान लेते हैं कि ये परफेक्ट है। लेकिन आज हम परफेक्ट को थोड़ा सा अलग तरीके से बताएंगे। पहले तो हम परफेक्ट का मतलब समझ लें बेटा कि परफेक्ट को परफेक्ट हम क्यों कहते हैं, ठीक है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट होता है। स्टैंडर्ड का तरीका मतलब हम अमेरिका से नहीं आए हैं, ना हम इंग्लैंड से आए हैं, बट स्टिल हम ये ज्यादा जानते हैं कि हम
दूसरे टीचर्स जो कि शब्दों पर आपको फोकस करवाते हैं, हम उसे नकारते हैं और उसको हम बेकार तरीका मानते हैं कि हम शब्दों से टेंस को पहचाने। हम बात करते हैं किसी भी सेंटेंस के छुपे हुए भाव के ऊपर, और अगर छुपे हुए भाव को आप समझ सकते हैं तो आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए केवल और केवल एक टेंस का सहारा नहीं ले सकते। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए 2, 3, 4 तरीके हो सकते हैं। तो आप फ्री हैं, इफ यू आर प्रैक्टिकल सो यू कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जनरली ट्राई टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट tense in which they can translate their expected sentences, जिसको वो अपने जो सेंटेंस हैं उनको ट्रांसलेट कर सके, वो उसकी खोज करते हैं कि किस टेंस का है, कौन टेंस में होगा, कौन टेंस में होगा। ऐसे नहीं किया जा सकता। जस्ट अगर आपको किसी सेंटेंस की ट्रांसलेशन के लिए 4 तरीके हैं, सो दिस इज नॉट नेसेसरी टू ट्रांसलेट ओनली इन दैट पर्टिकुलर टेंस। ये कोई आवश्यक नहीं है कि उसी पर्टिकुलर विशेष टेंस के अंदर ही आप उसको ट्रांसलेट करें, ठीक है। हाँ, समझने के लिए आपको टेंस बहुत जरूरी है, लेकिन टेंस को शब्दों से समझना है बेवकूफी है, मूर्खता है, उसको हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, ऐसा नहीं है, ध्यान नहीं दिया बेटा सर। हाँ नूरुल गुल, ठीक, हाँ ऐसा नहीं है, हमने ध्यान नहीं दिया, हम कैमरे के सामने साइड में अगर कमेंट देख रहे हैं, हो सकता है ऊपर चला गया हो, उसके लिए चिंता ना किया करें। परफेक्ट का मतलब क्या निकल के आता है? कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब पूर्ण हो जाना, हिंदी में पूर्ण हो जाना। बहुत ध्यान समझेंगे बेटा। आज बहुत ही एक नई स्पेशल चीज अगर आपको ना बताएं तो कहिएगा, बिल्कुल। अब हम आपसे कहें कि पूर्ण हो जाना, कोई भी एक्शन का पूरा हो जाना जो है उसे हम परफेक्ट कह सकते हैं। नंबर 1, अब आपके माइंड में एक सवाल होना चाहिए मेरी इस बात पर, सर एक्शन तो पास्ट इंडिफरेंट में भी कंप्लीट हो जाता है, तो उसे हम पास्ट इंडिफरेंट क्यों कहते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट को अलग तरीके से कैसे पहचाने? हाँ या ना? दिस क्वेश्चन आपके माइंड में, ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया? आया, चलो अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन आना इसलिए भी चाहिए बेटा, दोनों कभी कभी आपको ये बात मजबूर नहीं किया जाता, हम चाहते हैं कि बच्चे मजबूर हो, माइंड कंफ्यूजन में जाए और फिर उस कंफ्यूजन का निदान किया जाए। ये नहीं कि जो लिखा है उसी को भन बना के दे दिया जाए, लो बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका जहां आ जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट, और लिया जहां आ जाए वहां पास्ट इंडिफरेंट, और जहां था आ जाए वहां पास्ट। ये नहीं, समझो। देखो, हम बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट जानबूझ के किया ताकि आप बच्चे सोचेंगे, थोड़ा कायदे से पढ़ेंगे, सीरियस होकर पढ़ेंगे, और वीडियो को शेयर कर दें। नंबर 1, एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। वो सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस है कि क्या तुमने ताजमहल देखा है? और इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, बाद में हमने खड़ी पाई मतलब फुल स्टॉप लगा दिया। इस सेंटेंस के ऊपर ही हम 15 मिनट या 10 मिनट लेंगे आपको समझाने के लिए। तैयार हैं सब? हाँ या ना? इसको अगर आप समझ गए तो ऐसे बहुत से सेंटेंस हैं जो आप समझ लेंगे, क्योंकि टेंसेस का प्रयोग हम अपने लैंग्वेज में मतलब बोलने में मतलब कन्वर्सेशन में ज्यादा करते हैं बनिस्बत लिखने के, ठीक है। अगर हम जिस टाइम बोलना सीख लेंगे उस टाइम हम लिखना भी सीख लेंगे। यदि हम अपने ही एक्सप्रेशंस को समझ नहीं पा रहे हैं और गलत एक्सप्रेशन दे रहे हैं, सो ऑफ कोर्स वी विल कीप राइटिंग रॉन्ग एक्सप्रेशंस ऑन द कॉपी के ऊपर जो है हम लोग हमेशा रॉन्ग एक्सप्रेशंस ही लिखेंगे। तो सही एक्सप्रेशंस नहीं बेटा। अभी मिश्रा, अभी हमने कुछ कहा ही नहीं, ठीक है, अभी हमने कुछ कहा ही नहीं। हाँ, अभी आपने बताया हैव यू सीन द ताजमहल, क्योंकि हमने इसको तो ब्रैकेट में लिखा, आपने तुरंत, आप लोग यही चीज है, आप समझने की कोशिश कम। आप लोग सोचते हैं मैं फटाक से ट्रांसलेट बन जाए और ही गोज लिख दें, ही वेंट लिख दें, ऐसा नहीं। पहले तो समझो कि टेंस को जिस तरीके से पढ़ाया जाता है हम उस तरीके से ना पढ़ा सकते हैं ना पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हम उतने काबिल नहीं हैं। हम उस तरीके से पढ़ा सकते हैं जिसमें बच्चों का फायदा हो, बस इतनी बात समझ लेना। हमने है को ब्रैकेट में क्यों लिखा? अगर आपने है को ब्रैकेट देखा नहीं तो आपने उल्लंघन किया मेरी बात का, इसीलिए समझ में कम आता है। अब जरा सेंटेंस पे हमने कहा कि क्या तुमने ताजमहल देखा है, हमने ब्रैकेट लिख दिया। ये क्यों हमने लिखा है? नंबर 1, आप अपने एक दोस्त के पास जाते हैं, ध्यान से समझना, कमेंट नहीं करना बेटा। आप अपने दोस्त के पास गए और दोस्त ने कहा ताजमहल देखा है तुमने? पहली बार में आपसे पूछा ताजमहल देखा है तुमने?
ताजमहल देखा है तुमने, बहुत ध्यान समझना, ताजमहल देखा है तुमने, आपने तुरंत पकड़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव यू सीन द ताजमहल, वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है, आपने पकड़ लिया। लेकिन सपोज करिए आप किसी दिन अपने दोस्त के यहां गए और आपसे सवाल किया, तुमने ताजमहल देखा है, बहुत ध्यान समझो बेटा, मेरे शब्दों पर पकड़ना, क्या तुमने ताजमहल देखा है? देखा है को बहुत ही डाउन बोल रहा है वो। अबे तुम वहां गए, तुम वहां गए हो, मुंह से प्रोनाउंसिएशन के तौर पर नहीं आ रहा। क्या तुम वहां गए? अबे तुम कभी वहां गए? हा शब्द पूरी तरीके से नहीं निकल रहा है। अगर बेटा वो हा शब्द निकल नहीं रहा है, ध्यान समझो, अगर वो हा शब्द नहीं निकल रहा है, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज दैट दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडिफरेंट? हां या ना? कैसे पहचानोगे बेटा? ये बताओ, ये कैसे पहचानोगे ये प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट इंडिफरेंट है? जब उसमें है बोला नहीं गया और है भी इसमें। कभी ताजमहल देखा है निकल तो रहा है बट पूरी तरीके से प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं हो रहा। सो नाउ द कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। पहचानने का तरीका आप समझो। आप अपने दोस्त के पास गए, आपने कहा, कुछ नहीं कहा, उसने पूछा आपसे, तुमने ताजमहल देखा है? इतना बोला, आपका जवाब नहीं या हां। अभी जो आपका दोस्त पूछ रहा है आपसे, तुमने ताजमहल देखा है, ये जो देखा और है जो शब्द नहीं निकल रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये तो हमने पहले बता दिया था, सर बता दिया था, हमने बता दिया था, सर मेरा तो सही है। पहले समझ लो बेटा, मूर्खता बाद में करना। डोंट माइंड। तुमने ताजमहल देखा, ये दोस्त ने अगर आपसे पूछा तो असल में क्या पूछा पता है? जब से लेकर तुम पैदा हुए आज तक की डेट के बीच में कभी तुमने ताजमहल देखा? ध्यान समझो। अब दूसरे दिन गए, आपने दोस्त से कहा बाबा हम आगरा जा रहे हैं। अच्छा, एक हफ्ते बाद घूम कर आए आप, अब फिर उसी दोस्त से मिले और दोस्त ने फिर आपसे पूछा अभी तुमने ताजमहल देखा? अब वो देखा शब्द को बहुत कॉन्फिडेंटली पूरा बोल रहा है, क्या तुमने ताजमहल देखा? अब आप बताइए, यहां पर जो पूछा जा रहा है ये पास्ट इंडिफरेंट में लिखा जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा? अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो 1 मिनट के बाद हम इसका जवाब देंगे, जब तक हम कमेंट पढ़ ले कि आप लोग को क्या लग रहा है, हम बकवास कर रहे हैं कि कुछ सही बता रहे हैं। बेटा राधा अनकंप्लीट नहीं लिखते, इनकंप्लीट लिखते हैं, अन नहीं लगाते कंप्लीट से पहले। हाँ, पास्ट इंडिफरेंट ने बताया। इनोसेंट गर्ल, हेलो हेलो जी। हाँ, हाँ, रश्मि वर्मा कह रही है वह मेरे घर आया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिख सकते हो बेटा, वजह है इसके पीछे। पास्ट परफेक्ट की बात ही नहीं कर रहे नूर गुल बेटा, यहां पास्ट परफेक्ट की बात ही नहीं है। हाँ हाँ, चलो अब हम बताते हैं, हम आपको बताते हैं ना, यहां जो दूसरी बार पूछा ना तुमने ताजमहल देखा, ये उसने पास्ट इंडिफरेंट में पूछा। पता है क्यों? क्योंकि ये अब हाल के एक्शन के बारे में पूछ रहा है। हाल ही में आप आगरा गए थे और आगरा से वापस आए, तो अब वो जो पूछ रहा है वो आपके इस पर्टिकुलर जो विजिट थी उसके बारे में उसने पूछा। क्या तुम आगरा गए थे तो तुमने ताजमहल देखा? तो ये ताजमहल देखा, ये इस 1 हफ्ते के बीच के बारे में बात करी, और उससे पहले जो सवाल किया था तुमने ताजमहल देखा है, वो उस 1 हफ्ते के बारे में नहीं थी, वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन, जब से पैदा हुए 1 साल 2 साल 5 साल के हुए और आज 20 साल के हो गए, इस ड्यूरेशन में कभी तुमने देखा है?
वो पूछा गया था। तो कंप्लीशन ऑफ एक्शन ना देखने का वहां हो चुका था, यहां पर अभी हाल में आपसे पूछा जा रहा है कि तुमने ताजमहल देखा, डिड यू सी द ताज, ये हाल के बारे में। आपने पास्ट परफेक्ट कभी पढ़ा, पास्ट इंडिफरेंट पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो अभी प्रेजेंट के बाद हम लोग पास्ट के ऊपर भी आएंगे। तो वहां पर हम आपको एक चीज समझाएंगे कि पास्ट में भी ऐसे एक्शंस होंगे जो रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन को बताते हैं। रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन का मतलब ये जो हाल में फिनिश हो रहे हों। हाँ ठीक है, वेरी गुड। रिसेंटली फिनिश्ड एक्शंस को बताते हैं, इतनी बात समझ में आई जी। तो वही चीज आती है कि अगर आप इस चीज को समझे एक्सप्रेशन के तहत कि आखिर में जो रिलेशन है, बोलने का जो रिलेशन है वो किस चीज से है, किस टाइम पीरियड से है, तब आप टेंस को सही तरीके से पहचानेंगे। वरना प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडिफरेंट, पास्ट परफेक्ट हमेशा आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करता रहेगा। वह मेरे घर आया है, पास्ट इंडिफरेंट में आवश्यक है क्या, वह आज मेरे घर आया, तो ये रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन है, आप इसे पास्ट इंडिफरेंट में लिखिए। ही केम टुडे, वह आज आया, मतलब ही केम माय हाउस, ही केम टू माय हाउस टुडे, ये पास्ट इंडिफरेंट में लिखा जाता है। वह मेरे घर आया है, ही हैज कम टू माय होम। समझ रहे है, रहेगा उससे मतलब नहीं है बेटा, यही तो हमेशा हम कहते हैं। आवश्यक नहीं है कि जब आप बोल रहे हैं तो आपके मुंह से है शब्द का प्रोनाउंसिएशन निकले ही निकले, ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि जब कन्वर्सेशन होती है तो वहां पर हिंदी ग्रामर फॉलो नहीं होती है। हिंदी ग्रामर अगर फॉलो नहीं हो रही है तो हाउ कैन यू फॉलो ग्रामर ऑफ इंग्लिश देयर, वहां पर आप इंग्लिश ग्रामर कैसे फॉलो कर लेंगे। तो वहीं पर इसलिए कहते हैं कि हमेशा एक्सप्रेशन को समझना है, भाव को समझना है। अगर आप वहां हिंदी में है नहीं बोल रहे हैं तो आप प्रेजेंट वाले सेंटेंस को आप पास्ट में लिख देंगे, इसका ये मतलब निकल रहा है। हाँ वेरी गुड, चलो तो अब आपने ये थोड़ा समझा कि प्रेजेंट को जो परफेक्ट है कंप्लीट कहते हैं। अब इसको हम देखेंगे कि कहां कहां इसका हम यूज कर सकते हैं। देखो बेटा ये लिखा है कि टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट हैव बीन कंप्लीटेड बट हुज इफेक्ट कंटिन्यूज। अब कह रहे ध्यान से समझना है, नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना लें, आप इसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप फ्री हैं इसके लिए। ऐसा कार्य व्यापार जो भूतकाल में संपन्न हुआ हो, ऐसे कार्य व्यापार जो भूतकाल में संपन्न हुआ हो, फिर से सुनो, ऐसे कार्य व्यापार जो भूतकाल में संपन्न हुआ लेकिन फिर प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों ट्रांसलेट किया जा रहा है। भूतकाल में संपन्न हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों आ रहा है, यही तो समझना है। भूतकाल में संपन्न हुआ लेकिन जिसका प्रभाव वर्तमान में भी हो, प्रभाव एक्शन के प्रभाव के ऊपर भी हम ट्रांसलेट करते हैं। देखें, आई हैव टेकन माई लंच, मैंने अपना लंच ले लिया है। अब आप कहेंगे सर इसका प्रभाव कैसे समझेंगे। प्रभाव ये जो टेक किया गया वो क्या था, लंच। लंच आपने 2 बजे लिया, 3 बजे आप फिर से लंच ले लेंगे। कैन यू टेक लंच अगेन एट 3 o'clock आफ्टर 2, क्या आप दोबारा से 3 बजे लंच ले सकते हैं, इज इट पॉसिबल। तो इसका मतलब है टेकिंग लंच, द इफेक्ट ऑफ टेकिंग लंच इज स्टिल गोइंग ऑन। उसका इफेक्ट लंच लेंगे, आपका पेट में भरा हुआ है, काम तो पास्ट में हुआ लेकिन असर उसका अभी भी है, पेट भरा है, मैंने अपना खाना खा लिया, पेट भरा है मेरा। तो पेट भरा रहने का कार्य भाई लंच के बाद जो इफेक्ट आ रहा है वो इफेक्ट ये है आपका पेट भरा है, तो उसका असर अभी भी है। ऐसे एक्शंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बेटा ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो उसके बाद है ध्यान दें, ये पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग इन शब्दों, कुछ ऐसे शब्द आएंगे जहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट इंग्लिश में समझ में आ जाएगा और हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आप समझेंगे। यट शब्द का प्रयोग अब तक, जैसे कहते हैं तुमने अब तक ये काम नहीं किया, अभी तक नहीं किया। एज येट वही शब्द इसका हिंदी होगा अब तक, अभी तक। ऑलरेडी मतलब पहले से ही। जस्ट मतलब अभी, जस्ट नाउ तुरंत, जस्ट का मतलब अभी, लेकिन जस्ट नाउ अभी अभी 2 बार आया तो आप जस्ट के साथ नाउ वर्ड भी लगा दीजिए। जस्ट नाउ, सो फार अब तक, सिंस तब से, एवर सिंस इसका मतलब भी वही है तब से। प्रेजेंटली हाल का, वंस एक बार, ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार के साथ किया जाएगा। इस एक्शंस को, कौन सा एक्शन जिसका इफेक्ट तो अभी भी रहे पास्ट में लेकिन पूरा हो जाए, तो उनमें इस तरह का जो वर्ड्स है वो आ सकते हैं। ये कुछ एडवर्ब्स हैं,
है ना, इनके प्रयोग किए जा सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके एक दो एग्जांपल देखेंगे। जैसे आपको अब बेहतरीन से एग्जांपल देते हैं। उसने अब तक 10 पेज पढ़ लिए हैं। अब आप बात बताइए बेटा, काम तो खत्म हो गया पेज पढ़ने का, अब तक 10 पेज पढ़ लिए। 10 पेज जो पढ़ा उसके दिमाग से उड़ गए क्या? उसके दिमाग में अभी भी है वो 10 पेज, उसने 10 पेज पढ़ लिया। 10 पेज पढ़ने का जो असर है आज भी उसके माइंड पर है। तो यहां पर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं ही हैज रेड। ही हैज रेड, इसको रीड नहीं पढ़ेंगे, यहां पर रेड पढ़ेंगे, बट स्पेलिंग सेम रहेगी। सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में रीड वर्ड को ही रेड पढ़ा जाता है। He has read 10 pages। 10 पेज किसके होंगे? बुक के ही होंगे। So far, so far का मतलब होता है बेटा अब तक। So far, ठीक, हाँ, वेरी गुड। श्री प्रकाश वर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, कल नहीं आएगी बेटा ये क्लास, 3 डेज रहती है, ठीक। अब उसके बाद दूसरा है, हमने पहले से ही उसे आमंत्रित कर दिया है। अब यहां पर पहले से ही इसकी इंग्लिश आप लिखेंगे, वी हैव ऑलरेडी इनवाइटेड हिम। हो गया, वी हैव ऑलरेडी इनवाइटेड हिम, हमने उसे पहले से ही। अब यहां ऑलरेडी मतलब तुम्हारे कहने से पहले, ऑलरेडी का मतलब हो गया पहले, कोई चीज कहने से पहले, कोई चीज होने से पहले, तुम्हारे कहने से पहले। यहां पर ही हैज read 10 पेजेस सो फार। हाँ, वेरी गुड, ठीक। ऑलरेडी का मतलब समझ गए। अब सिंस का यूज देख लो बेटा। सिंस का मतलब क्या समझते हो? मैं उससे उसके जन्मदिन से नहीं मिला। अब सेंटेंस को हम ये एंड करते हैं बेटा। अगर हम चुका चुकी पे बात कर लें तो क्या यहां चुका आया? नहीं आया। क्या यहां पर आया? नहीं आया। और यहां पर तो है भी नहीं लगाया। अब बताओ, कैन यू फॉलो हिंदी ग्रामर बुक? हिंदी ग्रामर जो आती है, मतलब इंग्लिश ग्रामर जो हिंदी में लिखी रहती है, आप फॉलो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे बेटा, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर देखो, मैं उससे उसके जन्मदिन से नहीं मिला। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे बेटा, जरा ट्रांसलेट कर लो और गलत ना हो। कैन यू ट्रांसलेट करेक्टली? आप इसे सही तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं? जल्दी से बताओ क्या हो सकता है। बताओ, किसी का ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है? I had not met to him from his birthday। गलत है बेटा। बेटा हिमांशु पटेल, बुक हमने आपको कितनी बार कहा, ग्रामर की बुक कोई हम स्पेसिफाइड नहीं कह सकते। स्पेसिफिकली या स्पेशली हम आपसे ये कहते हैं ये किताब खरीदिए बेटा, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। कोई भी ग्रामर की बुक खरीदिए, सब में टेंस में लिखा यही रहेगा कि सब्जेक्ट के पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आएगा और सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव आएगा। यही लिखा रहेगा, किसी भी बुक को पढ़िए, है ना। तो मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको। आई हैव नॉट मीट टू हिम बर्थडे, गलत है बेटा, नहीं बन रहा है ना। देखो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट, इसी में दिक्कतें आ रही है बच्चों को। तो
आप लोग को बस वही है, आप लोग को 10 सेंटेंस जब आपको करवा दिए जाते हैं ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट करते समय 10 सेंटेंस आपने कर लिया, आप सोचते गाय गजब अंग्रेजी सीख गए। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है कि आप ये सोच लें कि मैं अंग्रेजी सीख गया, 10 सेंटेंस को ट्रांसलेट करने पर ही गोज लिख दिया तो सही हो गया और इंग्लिश नहीं। बेटा ये बहुत बड़ी फिनोमिना है, अपने आप में एक बड़ी चीज है। टेंस दिखने में छोटा है, यदि टेंस नहीं समझ में आया तो एक्टिव पैसिव समझ में कैसे आएगा, टेंस नहीं समझ में आया तो आप पैराग्राफ राइटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि एक्टिव पैसिव और टेंस के एक्टिव के ऊपर ही और टेंस के पैसिव के ऊपर ही पैराग्राफ राइटिंग डिपेंड करती है। तो ये सारी चीजें समझना है। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस हिज बर्थडे, वेरी गुड। संतोष शर्मा का आंसर आया है। रागिनी कह रही आई हैव नॉट बीन मीट, गलत है बेटा। आई हैव नॉट मेट ऑफ हिज बर्थडे, उजाला मोडे, गलत है बेटा, ठीक है। हाँ, संतोष नाम का एक बच्चा, उसने आंसर दिया है। अब यहां पर है नहीं बोला हमने, लेकिन चूंकि यहां पर एक समय दे दिया गया है और समय कभी भी जब पीछे से ध्यान रहे। अब आपकी किताब में इस बात की मेंशनिंग नहीं है, किसी भी किताब में, हिंदी मीडियम की किसी भी किताब में ये मेंशनिंग नहीं है कि जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा पे आ जाए। कहीं कहीं ये मेंशन है कि जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा पे आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, कहीं कहीं किसी किसी किताब में है। जैसे उसने खाना खा लिया, मैं पढ़ लिया, वह सो गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में आ गए। अब अगर उसमें अगर टाइम दे दिया जाए बेटा, टाइम वो भी कैसा, वो भी ऐसा टाइम हो जो कि एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताए। ड्यूरेशन ऑफ टाइम कैसे, कैसे स्टार्ट हो, मिडिल हो और एंड हो, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहलाता है। मैं नहीं मिला, आई डिड नॉट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिला, आई डिड नॉट मीट हिम, मैं उससे परसों से नहीं मिला, तो यहां पर नहीं कहेंगे आई डिड नॉट मीट हिम फ्रॉम परसों, द डे बिफोर यस्टरडे, परसों को हम कहते हैं, मजाक कर रहे थे। यहां पर आप ये नहीं कहेंगे आई डिड नॉट मीट हिम। यहां पर आपको समझ लेना है कि अगर समय दे दिया है बेटा, समय दे दिया है तो वो समय आपका सिंस और फॉर से इंडिकेट होगा। वो समय कौन सा होगा, जिसको हमारे जनरली बच्चे क्या समझते हैं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। वह इस फैक्ट्री में 10 सालों से काम कर रहा था, मैं 1990 से यहां रह रहा था। वही ट्रेडिशनल सेंटेंस है, रिपीटेड सालों से, 50 सालों से वही सेंटेंस किताब में छाप दिए जाते हैं, बच्चे उसे चांप देते हैं, बच्चे समझते हैं हम तो सीख गए। ये नहीं, अब यहां पर हमने एक सेंटेंस दिया, ये किताब में जल्दी से नहीं मिलेगा, मिल भी गया तो बहुत अच्छी बात है, इस पर ही फोकस करिए। ध्यान दें क्या लिखा है, जन्मदिन से। अब यहां पर जो वर्ड आ रहा है जन्मदिन, वर्ड जन्मदिन, ये एक्चुअल में टाइम है बेटा। क्या है ये, टाइम। कौन सा टाइम, ध्यान से समझो। मैं उससे मिला, मैं उससे नहीं मिला, मैं उससे कब से नहीं मिला, पिछले उसके जन्मदिन से, या पिछले महीने से, या जनवरी से। जनवरी कौन सा, पिछला। कौन सा टाइम हुआ, पिछला। पास्ट टाइम की बात करें तो एक्शन कब हुआ था, पास्ट में हुआ था। ना मिलने का काम अभी भी जारी है, और एक्शन कब हुआ था मिलने का, पास्ट में हुआ था, और अब तब से लेकर अब तक नहीं मिले, तो इसका इफेक्ट अभी भी जारी है। समय दे देने पर जहां पर से शब्द लगा रहे, ध्यान रहे, जहां पर से शब्द आ जाए बेटा, उस से शब्द पर बहुत ही ध्यान से ट्रांसलेट करेंगे। सिर्फ आंचा पाचा मतलब कुछ भी झड़ाओ भुकाओ ये सब नहीं करना चाहिए, कुछ भी लिख दो उठा करके। यहां पर सेंटेंस लिखा है मैं उससे उसके जन्मदिन से नहीं मिला, अगर सेंटेंस में जन्मदिन से हटा दें, आपने लिखा होता मैं उससे नहीं मिला, तो आप सिंपली पास्ट इंडेफिनिट में आई डिड नॉट मीट हिम। इसको समझ लेना। बच्चे बहुत सोच रहे होंगे सर बोर कर रहे हैं, क्यों इतना बकवास कर रहे हैं, बता दे इसका ट्रांसलेशन। बेटा ट्रांसलेशन बताने में क्या जा रहा है, हम तो 15-20 सेंटेंस पर डे बता दे, आप बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन हमें वो करना ही नहीं है। आप हमसे खुश ना हो, लेकिन जो पढ़े सही तरीके से पढ़े, ये कोशिश है। मैं उसे उसके जन्मदिन से नहीं मिला। अब आपको ये बता दें कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की चर्चा हमने करी थी, वो इसलिए कि जनरली हम लोग देखते हैं कि किताबों में लिखा है कि सिंस और फॉर का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। वहां पर टाइम आएगा, कैसे, मैं 1990 से यहां रह रहा था, मैं रह रहा हूं, तो ये सिर्फ परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं होता बेटा। जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं, टेंस परफेक्ट टेंस हैं, उन टेंसेस में भी हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ओवरऑल 6 टेंस ऐसे हैं हमारे पास, 6 टेंस जिसमें हम सिंस और फॉर का प्रयोग टाइम इंडिकेशन के लिए करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की ना, तो मैं उसे सालों से जानता हूं। आओ बेटा और हम घुस के अंदर चलते हैं, घुस के आगे चलते हैं। एक सेंटेंस है कि मैं घुसे अंदर, हम
मैं उसे सालों से जानता हूं। बेटा इसका ट्रांसलेट अगर आप बना दें तो हम बहुत आभारी रहेंगे आपके। बताओ बेटा। हाँ संतोष शर्मा, आई हैव नोन हिम फॉर मेनी ईयर्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बेटा ठीक है। हिमांशु पटेल हमने समझ देख लिया। हम फ्री होंगे तो हम फिर बात करते हैं आपसे। मैं उसे सालों से जानता हूं। अब यहाँ जानता हूं में अगर हमारे बच्चे देखें तो ता शब्द लगा है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में से ट्रांसलेट कर दो। आई नोज हिम फॉर मेनी ईयर्स, गलत हो जाएगा बेटा। तो अब वही हमने हमेशा कहा है कि ता तीते और चुका चुकी चुके से सेंटेंस को आप नहीं समझ पाएंगे, गलतियां होंगी उसमें। तो बेहतर यही है एक्शंस के ऑकरेंस के बारे में आप समझें। आई नो हिम फ्रॉम मेनी ईयर्स गलत है बेटा श्री प्रकाश वर्मा, हम वही समझा रहे हैं आपको, पहले समझ लें आप इसको ध्यान से। आई हैव नो हिम, राधा नहीं बेटा, आई हैव नोन हिम लिखेंगे फॉर मेनी ईयर्स। यहां पर क्या है, यहां टेंस किस चीज ने चेंज कर दिया, सेंटेंस में आए हुए समय ने इस सेंटेंस के टेंस को ही चेंज कर दिया। आप इसे लिखेंगे आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम फॉर मेनी ईयर्स। समझ गए बेटा। अब यहां पर क्यों, क्योंकि यहां पर जो वर्ड आ रहा है सालों से, ये टाइम को इंडिकेट करो। टाइम आता है परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम नहीं आएगा। टाइम आएगा तो वो अलग तरह का टाइम होगा, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं होगा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंडिकेशन के लिए यूज किया जाएगा, और जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा वो पॉइंट ऑफ टाइम इंडेफिनिट में इंडिकेशन के लिए आएगा। समझ गए बेटा जी, ठीक, वेरी गुड। तो पीछे वाली पे बात करें, चर्चा करें इस पर। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे आई हैव नॉट मेट हिम सिंस हिज बर्थडे, उसका जन्मदिन, हिज बर्थडे। अब कोई बच्चा हमें यह बताएगा कि यहां पर हमने सिंस का प्रयोग किया और उधर में फॉर, सिंस का प्रयोग करना है कि फॉर का प्रयोग करना है, हाँ या ना। राधा कोई बात नहीं, गलती करना इंसान का धर्म है, काम नहीं है, धर्म है। गलती नहीं करोगे तो इंसान कैसे कहलाओगे। जिस दिन गलती करना बंद हो जाएंगे या तो आप भगवान हो जाएंगे और या तो आप घमंडी हो जाएंगे जी समझो। यहां पर क्यों पॉइंट ऑफ टाइम है, कैसे कोई डिफाइन करेगा बेटा इसको। ये आई हैव नॉट मेट हिम सिंस हिज बर्थडे में हमने सिंस वर्ड का प्रयोग क्यों किया। कैन एनीबडी टेल मी द रीजन बिहाइंड यूजिंग दिस वर्ड इन द सेंटेंस। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। श्री प्रकाश और उजाला मौर्य दोनों बात सही। जो बर्थडे आएगा बेटा वो एक ही बार आएगा साल में, 5 बार थोड़ी पैदा होता है इंसान। किसी भी व्यक्ति का एक विशेष डेट में बर्थडे होता है, इसलिए हमने यहां पर सिंस का प्रयोग किया है। ये बातें बहुत ही ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और दूसरे तरीके का यूज क्या हो सकता है। दूसरा, तो एक्सप्रेस एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए एंड कंटिन्यूड अप टू द, अभी तक देखो बेटा क्या था पहले वाले एक्शन में, कुछ ऐसे एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हुए लेकिन उसका इफेक्ट था। लेकिन इसमें कह रहा है कि पास्ट में स्टार्ट हुए लेकिन वो एक्शन ही जारी है। हल्का सा फर्क आएगा लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वो फर्क बताना मेरा काम है, समझ लो। अभी पिछले वाले में हम लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग ऑफ एक्शन इन द पास्ट, वो जो पास्ट में था स्टार्टिंग ऑफ एक्शन था, लेकिन उसका असर, भाई आई हैव टेकन माई फूड, आई हैव टेकन माई लंच, अब तक नहीं खाया जा रहा है। अगर अब तक खाया जाएगा तो आप लिखेंगे आई हैव बीन टेकिंग माई लंच सिंस 2 o'clock। वो एक्शन ऐसा था कि अगर वो इसे जारी रखना होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट होगा वो। लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो परफेक्ट में ट्रांसलेट होंगे और जारी भी रहेंगे। हाउ, लेट्स सी, कैसे देखते हैं। ऐसे कार्य व्यापार जो भूतकाल में आरंभ हुआ, कहां पर आरंभ हुआ, भूतकाल में, और वर्तमान में जारी हैं, इस प्रकार के भाव के लिए फॉर सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। अभी जो हम एग्जांपल दे रहे थे
वही अब है। सेकंड पे हमने ऑलरेडी एग्जांपल बता दिया। आई हैव वर्कड इन दिस कॉलेज फॉर 10 years। मैं इस कॉलेज में 10 साल से काम करता हूं। आपको अटपटा सा लग रहा है, आप ये कह सकते हैं मैं इस कॉलेज में 10 साल से काम कर रहा हूं। तो क्या आप इसमें बाउंड हो जाएंगे? अगर किसी बच्चे ने, किसी भी इंसान ने कहा कि मैं तुमको 10 साल से जानता हूं, तुम बहुत मक्कार हो, तुम बहुत झूठे हो, मैं तुम्हें 10 साल से जानता हूं, तो अब आप कहें सर इसको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते क्या? आई नो हिम, क्यों? टाइम आ गया। तो इसको हम अगर टाइम आ गया तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट नहीं कर सकते? तो बेटा नहीं कर सकते, क्योंकि नोइंग को आईएनजी फॉर्म में, नो को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता। आई हैव बीन नोइंग नहीं लिखेंगे। तो अगर हमने ये कहा मैं तुम्हें 10 साल से जान रहा हूं, तो हिंदी गलत हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये कहें मैं इस कॉलेज में 10 साल से काम करता हूं, यहां ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, तो यहां हिंदी गलत नहीं है, यहां पर हिंदी सही है। मैं इस कॉलेज में 10 साल से काम करता हूं, ये भी सही है। मैं इस कॉलेज में 10 साल से काम कर रहा हूं, ये भी सही है। लेकिन अगर हम कहें मैं तुम्हें 10 साल से जान रहा हूं, तो देखा जाए ग्रामेटिकली गलत है, बोलने में यही बोलते हैं हम लोग। समझ रहे हो? हाँ, तो अब यहां पर बात आ गई कि कार्य व्यापार जो भूतकाल में, आई हैव वर्कड इन दिस कॉलेज, मैं इस कॉलेज में काम कर चुका हूं, 10 साल से काम कर चुका हूं। क्या आप बोलेंगे? आप ये सेंटेंस बोलेंगे मैं इस कॉलेज में 10 साल से काम कर चुका हूं? आप बोलेंगे मैं इस कॉलेज में 10 साल से काम कर रहा हूं। लेकिन लिखा क्या गया? प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं लिखा गया। लेकिन आप लिख सकते, आप ये नहीं लिख सकते कि मैं इस कॉलेज में 10 साल से काम कर चुका हूं, क्योंकि अटपटा भी लगेगा और जो कि गलत भी है। दूसरा है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे लास्ट, मैं उससे मंडे लास्ट से नहीं मिला हूं, इसमें भी चुका नहीं आया। आई होप कि आप दूसरा यूज समझ गए होंगे। ले लो स्क्रीनशॉट बेटा, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक, नेक्स्ट चलें। अगर हम एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट हुज टाइम ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन, कुछ ऐसे भी एक्शंस होंगे जो कंप्लीट हुए पास्ट में, लेकिन जिसका टाइम ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ नहीं। ऐसा व्यापार जो बीते समय में पूरा हो गया हो, लेकिन जिसके पूरा होने का समय नहीं बताया गया हो। आई हैव बॉट अ न्यू टीवी सेट, इससे क्या पता चल रहा है बेटा टाइम दिया है? नहीं। टीवी सेट खरीदा तो जाहिर है पास्ट में खरीदा होगा, तब तो आपने कहा मैंने एक टीवी सेट खरीदा है। एक्शन कब हुआ? पास्ट में। इसका कंप्लीशन ऑफ एक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है। दूसरा है शी हैज सीन अ स्नेक इन द बुश, उसने झाड़ियों में एक सांप देखा। बुश का मतलब होता है झाड़ी। क्या होता है? झाड़ी। ठीक, वेरी गुड। इसको आप ले लें स्क्रीनशॉट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसकी चर्चा ऑलरेडी हम कर चुके हैं, थोड़ा सा फर्क है परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आज की इस वीडियो के लिए हम यहीं पर एंड करेंगे और आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, समझ में आया हो। ना समझ में आया तो कमेंट कर दिया करिए और कोशिश किया करिए जो पढ़ाया जाए उसके ऊपर सेंटेंस खुद बनाइए। सेंटेंस बहुत टफ नहीं होते। अगर आप अपनी हिंदी भाषा को नोट करने लगेंगे जिस दिन, तो 15 दिन के बाद अगर आपके अंदर फर्क ना आए तो हम टीचिंग करना छोड़ देंगे। गारंटी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देते हैं कि 15 डेज रेगुलर अपने सेंटेंस को नोट करिए और जितने भी सेंटेंस दिन भर में बोलते हैं, जितने पॉसिबल हो सके उतने नोट करिए 15 दिन। और 15 दिन के बाद आप अपनी स्पीकिंग में और अपनी राइटिंग में और अपने टेंस पर पकड़ महसूस करेंगे। गारंटी 101% ले लीजिए। नहीं आती है तो बताइए, ठीक? ये आप काम करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन। स्टे कनेक्टेड टू अस। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच।